हम महाविकास आघाड़ी से बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन पहले वो विधायक आकर के उद्धव ठाकरे से मिले। वो देखो, उनके हमने शुरुआत से कह रहे कि शिवसेना का अंतर्गत इशू है। उनके विधायक जो आज गुवाहाटी में बीजेपी की सुरक्षा में बैठे हैं, ये इसके पीछे बीजेपी है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। ये काटकारस्थान के पीछे, और इसलिए संजय राउत ने जो स्टेटमेंट किया उनके पार्टी के विधायकों के लिए किया है, उनके पार्टी के नेताओं के लिए किया है। हमें उनके इस पचड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम महाविकास आघाड़ी की सरकार में शामिल है। अगर शिवसेना कोई अलग निर्णय लेता है तो उनका अधिकार है, उसमें हम लोगों को कोई विरोध करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस का रोल क्या कांग्रेस को लोगों ने अपोजिशन में बैठने का मैंडेट दिया था, हमने उसकी तैयारी भी कर लिया, वो मानसिकता भी बना ली है। हमारे राज्य की जनता के लिए हमें काम करना है और वो हम करेंगे। लेकिन जिस तरह से अंधेरे की सरकार गिरने के बाद, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से आधी रात को राष्ट्रपति राजवट को मुक्त किया, पॉइंट को सरकार बनाई, जो अंधेरे में जो कलंक जो डेमोक्रेसी में सबसे लगाया गया बीजेपी ने, वो तो सब दुनिया ने देखा है। और उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई वो भी सबको आपको पता है। हमारी नेता सोनिया जी ने इसमें भूमिका लेकर बीजेपी को सत्ता में बाहर रखने के लिए ये निर्णय लिया था। हम महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस है, रहेगी, लेकिन कोई पार्टी अपना निर्णय खुद लेती है, दूसरी पार्टियां, तो उनका अधिकार है। हमें सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों के इश्यूज के लिए लड़ते रहेंगे, उनको न्याय दिलाते रहेंगे, और वो हमारी जवाबदारी। अपोजिशन में वो कह रहे हैं हम छोड़ सकते हैं। हमने कहा ना, उनके निर्णय वो ले सकते हैं, हमारे पार्टी के निर्णय हम ले सकते हैं। लेकिन हमारी नेता सोनिया जी ने जिस तरह से जो निर्णय उस समय लिया था, वो विपरीत परिस्थिति में लिया था, उस निर्णय में हम अभी भी कायम है। अगर वो बाहर जाना चाहते तो हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारा एकदम सीधा इशू है, हम राज्य की जनता के लिए जो मैंडेट हमें जो दिया है उस आधार पे काम करेंगे, और राज्य की जनता को जस्टिस दिलाना ये हमारा कांग्रेस का दायित्व है। सर, आप जब कहते हो कि आप अपोजिशन आपने मानसिकता बनाई है कि अपोजिशन में आप बैठने के लिए रेडी है, तो क्या लॉस इज व्हाट यू हैव एक्सेप्टेड? ये कॉन्फिडेंस शेकन दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस ना, हमारा मुद्दा ये नहीं है। तुम संजय राउत के स्टेटमेंट के बारे में जो बोल रहे हैं उसके बारे में कहा कि अगर उनकी पार्टी अगर ये डिसीजन लेती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम बता रहे हैं। हमारा तो नहीं, हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस और जो महाविकास आघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र में आज भी बहुमत में है और रहेगी, अगर वो खुद अगर इस तरह का बयान करते हैं और कुछ होता है तो वो हमें कोई तकलीफ नहीं, वो हमारा कहना। सर, रेबेल ग्रुप जो फॉर्म हुआ है, उनके कई कंसर्न्स और कंप्लेंट्स थे। ये कंप्लेंट्स सिर्फ शिवसेना के एमएलएस के थ्रू नहीं आ रहे, कांग्रेस के भी एमएलएस आपके पास ऐसे कंप्लेंट्स लेकर आए थे। फिर क्यों ना हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, या क्यों ना वो ओवरशैडोइंग ऑफ एनसीपी टू अदर पार्टीज हो। हमने बार बार कहा है कि जब 2 पार्टी की, 3 पार्टी की और 1 पार्टी की भी सरकार, आज केंद्र में 1 पार्टी की सरकार है, यूपी में 1 पार्टी की सरकार है, क्या आलबेल है? वहाँ पे कई मंत्री दबाव में आवाज़ करते कि योगी और मोदी के सामने कुछ बोल ही नहीं सकते, जनता के प्रश्न नहीं उठाए जाते। ये तो 3 पार्टी की सरकार थी, और 3 पार्टी की सरकार में तो ये रहना ही है। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट से ये सरकार इकट्ठा आई थी, उस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाना सिर्फ कांग्रेस की जवाबदारी नहीं, वो दोनों दलों, दूसरे हमारे जो 2 दल है उनके भी जवाबदारी है। और आज भी कांग्रेस, जो हमारी नेता सोनिया जी ने जिस बात का ये किया था कि हम कॉमन मिनिमम के साथ इस महाविकास आघाड़ी में शामिल हो रहे, तो वो उसके आधार पर कांग्रेस आज भी तैयार है। नहीं तो जो मैंडेट हमें मिला है अपोजिशन में बैठने का, वो हम तैयार है उसके लिए। हमें कोई हमारा कोई सत्ता का लालच हमें पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। अजीत पवार रिस्पॉन्सिबल है? देखो, जब मैंने कहा ना, जॉइंट सरकार में होता ही है। जब 1 पार्टी की सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ योगी का और मोदी का क्या हाल है, और उनके मंत्री और उनके एमएलए और उनके सांसद क्या बोलते हैं, ये तो आपको सबको पता है। सरकारमध्ये ज्या पद्धतीची नाराजी आहे त्यामध्ये काँग्रेसचा एक गटाचं असं मत आहे का की आपणच सरकारमधून बाहेर पडूया? आम्हाला कुठेही आमचं वक्तव्य एवढंच आहे की आम्ही महाविकास आघाडी सोबत आहोत। आम्हाला बाहेर पडायचं किंवा आतमध्ये राहायचं आमचा कुठलाही इश्यू नाही। ज्या दिवशी ज्यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी तयार झालेली आहे, मग शरद पवारजी असतील, उद्धवजी असतील, आमच्या नेत्या सोनियाजींनी जे काही जाहीरपणे सांगितलं की आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी आणि भाजपला सत्तेतून दूर ठेवण्यासाठी या सत्तेत सामील झालेलो आहोत। त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीचं जे काही नेतृत्व करणारे जे पवारसाहेब आणि उद्धव ठाकरे साहेब असतील, त्यांनी निर्णय दुसरा घेतला तर त्याला आम्हाला कुठलाही दुःख नाही।
आम्ही महाविकास आघाडी बरोबर आहोत. आमचं हे विपरीत परिस्थितीत निर्माण झालेलं हे अलायन्स आहे. 5 बजे जो मीटिंग बुलाई है, क्या एक डिस्कशन और मतलब किस तरह से सारी स्ट्रैटेजी या हमारी स्ट्रैटेजी तैयार है. हमारे एमएलए जो आए थे हमने सबको उनके उनके विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि पब्लिक के साथ उनको रहना है, काम करना है, और हमने सब विधायकों को अपने अपने असेंबली क्षेत्र में वापस भेज दिए हैं. और हम कॉन्फिडेंट है सरकार नहीं गिरेगी, ये हमारा विश्वास. एक शेवटचा प्रश्न, संजय राऊत ज्या पद्धतीने पुन्हा मी प्रश्न यासाठी होतो, जर ते म्हणतायत की तुम्ही सोबत या, समोर या, आपण चर्चा करू, महाविकासातून ते त्यांच्या पक्षाच्या अंतर्गतले प्रश्न आहेत, त्याच्यामध्ये ते काही आम्हाला आव्हान नाही करत आहेत. काय आमचं त्यांचं आमच्या काही मतभेद नाही. त्यांच्या पक्षाचं आहे ते पक्षातल्या त्यांनी काय सांगावं, त्यांनी काय बोलवावं, तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे ते आपल्या पक्षातल्या आमदारांना आणि त्यांच्या नेत्यांना आव्हान करताय, बसून बोलू या, तर त्यांना बोलू द्या ना, त्यांच्या पद्धतीने बोलू द्या.